नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा संविदा की बैसाखी पर चल रही है। हालात ये हैं कि हमारा एक भी विश्वविद्यालय NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में नहीं है। सभी 13 विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की भारी कमी का नुकसान NAC की ग्रेडिंग में हुआ है। प्रदेश में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 1213 स्वीकृत पदों में से 398 ही भर पाए हैं और 70% यानी 815 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार विकास पर्व के दौरान 10 नए महाविद्यालय खोलने का छुनछुना बजा रही है और प्रदेश के में उच्च शिक्षा की स्थिति में बहुत धीमा सुधार हुआ है। हालात ये है कि 52 में से 39 जिले ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। जिलों की शैक्षिक स्थिति का आकलन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER, प्रति कॉलेज औसत एनरोलमेंट, कॉलेज जनसंख्या अनुपात आदि पैमाने के आधार पर होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण GER है जो मध्य प्रदेश में अब भी लगभग 23% है। हालात यूं रहे हैं कि कुछ सालों बाद मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों का संचालन नहीं करेगी, बल्कि केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी और कॉलेजों को मान्यता देने का काम किया जाएगा। कमोबेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस दिशा में कदम बढ़ा भी रहा है। लगातार इसको लेकर कई सवाल भी हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां स्वदेश न्यूज की टीम ने महाविद्यालय पहुंचकर उच्च शिक्षा का हालचाल जाना। देखिए इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं ग्वालियर के भगवत सहा कॉलेज में। आप साफ तौर पर ये जो कॉलेज है डॉक्टर भगवत सहा शासकीय महाविद्यालय ग्वालियर, इस कॉलेज की स्थापना 1964 में हुई थी, बराबर जब से ये कार्यरत है और काफी बड़ा कॉलेज माना जाता है। आप साथ में देखेंगे यहाँ बहुत सारे बच्चे भी खड़े हुए और हमने कुछ टीचर्स भी हैं जो यहाँ की प्रभारी प्रिंसिपल है, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि विकास पर्व सरकार मना रही है, अभी लगभग 8 से 10 जो कॉलेज है उनका भूमि पूजन भी कर रही है। चुनावी वर्ष है, भूमि पूजन तो होने हैं, लेकिन वो भूमि पूजन कारगर कितने होते हैं ये बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले एक छात्र के पास लेके चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप लोधी। कुलदीप, सबसे पहले ये बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए, कैसी लगता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज? सर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में अभी तक पढ़ा हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को अच्छी लगती है। जी। कभी निजी कॉलेज में गए हैं? नो सर। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना हो देन क्या करेंगे? सर अध्ययन में सर अभी तो मेरा क्या करना हो, BCA करना हो तो तो सर बीटेक होना चाहिए सर। डिग्री अभी तो मैं पढ़ता रहूंगा सर जब तक है। हाँ, अगर बीटेक वगैरह यहाँ होता तो शायद यहीं आप एडिशन लेते। यहीं पे करता सर मैं। हाँ यहीं पे करता पक्का। कोर्सेज नहीं थे इसलिए आपने यहाँ ये BA और BSc चुना? सर हाँ, BA के बाद MA किया मैंने, यहाँ पे MA थी, MA के बाद अब मैं कोर्स होते तो यहीं पे करता मैं सर। जी सर। बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज होते तो शायद ये बच्चे यहीं से बीटेक और प्रोफेशनल कोर्स करते और अपना कैरियर सुनिश्चित करते। सर क्या नाम है आपका? जनप्रिय तोमर। क्या अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा MA चल रहा है अभी। MA अध्ययन MA किस सब्जेक्ट? समाजशास्त्र। इससे पहले आपने क्या BA किया होगा? BA की। कैसे देखते हैं निजी कॉलेज को एंड गवर्नमेंट कॉलेज देखो आप, पहले की तुलना में अभी काफी अच्छा सुधार हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजों में, क्योंकि पहले गवर्नमेंट कॉलेज निचले स्तर पे थे, मतलब निचले स्तर पे थे, लेकिन अभी काफी सुधार हुआ है। तो अभी आप देखते हैं लगातार कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है ऐसे? गवर्नमेंट कॉलेज में आगे आने वाले समय में हो सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है। वर्तमान में आने वाले समय में होंगे। बड़े हो जाएंगे बच्चे पढ़ेंगे आपके? नहीं, अभी तो ऐसे अपन देखा जाए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में है। अभी मान लो भगवत साय में नहीं है, लेकिन अभी जीवाजी में है अपन महाविद्यालय विश्वविद्यालय। तो टीचर्स भी नहीं है, इसके बाद भी वहाँ पर डबल A ले लिया, सिंगल A ग्रेड ले लिया, कैसे देखो? वो तो अब सही किया नहीं किया, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए। शिक्षा का सवाल है। देखो अपने इसमें शिक्षा विभाग ने उसमें सर्वे किया है, वो शिक्षा विभाग ने किस हिसाब से टीचर्स नहीं है तो कैसे दे दिया? अभी वही मेरा कहना है। तो भविष्य भी है ना? नहीं देखो अपन इसमें नहीं बता सकते कि शिक्षा विभाग ने सर्वे किया उसमें, तो शिक्षा विभाग का सर्वे किस हिसाब से रहा है वो शिक्षा। अब हम आपको ये छात्रों की बात हम लेके चलते हैं। प्रभारी प्रिंसिपल हैं यहाँ की, बहुत ईमानदारी से एक शिक्षिका होने के नाते आपसे जवाब जानना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए? होना चाहिए और सरकार ने प्रयास भी किया। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स गवर्नमेंट में नहीं होता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ही देख लीजिए, गवर्नमेंट के हैं, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, और ये तो डिग्री की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं।
छोटे छोटे और भी हैं जो ठीक है कि सेल्फ फाइनेंस से चल रहे हैं, लेकिन है तो गवर्नमेंट वाले में ही। तो अगर यहाँ बच्चों का कहना यह है कि अगर प्रोफेशनल कोर्सेज होते तो शायद वो बीए बीएससी न करके बीटेक बीसीए या ये इस तरीके से कोर्स करते। हाँ सर, ये तो है चूंकि टेक्निकल होने के बाद रोजगार का अवसर ज्यादा है ट्रेडिशनल की तुलना में। तो वर्तमान में चूंकि ट्रेंड देंगी सरकार को आप? हाँ बिल्कुल देंगे, जी देंगे। अभी यहाँ कब से पदस्थ हैं आप? सर अभी तो मेरे को 7-8 महीने हो गए। चलिए, हमारे साथ और भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, ये शिक्षक हैं, और सबसे पहले तो इन्हें प्रणाम करते हैं। शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर डीवी सिंह है। सर मैं चूंकि हम भी यहाँ तक आए हैं तो शिक्षकों ने पढ़ा है, एक बहुत ही ईमानदारी से जवाब चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, निश्चित तौर पे बच्चा निजी कॉलेज में जाना चाहता है, उसका बेसिक कारण क्या मानते हैं आप? अब वैसे तो मेरी दृष्टि से तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, फीस के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टाफ अच्छा होता है। और मैं प्राइवेट कॉलेजों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ तो मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा ये अच्छा। स्वार्थ हो गया, आपको सैलरी मिल रही है इसलिए? नहीं, इस दृष्टि से नहीं। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए, मैं बहुत शालीनता से आपसे पूछ रहा हूँ। अगर यहाँ प्रोफेशनल कोर्स होते, आप बताइए, एक बच्चा 12th करने के बाद सोचता है बीटेक करे, बीसीए करे, तो वो उसे नौकरी जल्दी मिलेगी। बीटेक करने के बाद नौकरी घर पे आती है चल के, एमबीए के बीबीए के बाद नौकरी घर पे चल के आती है, लेकिन बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं आती है। इसके कंपैरिजन में प्रोफेशनल टैक्स वो उसका सब्जेक्ट का ज्यादा क्रेज रहता है, और इंजीनियरिंग वगैरह ये सब करने से उनको बीए वगैरह के कोर्सेज जहाँ पे नहीं, बीए खाली बीए करने से इतना वो नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर मैं सबसे पहले, चूंकि आप शिक्षक हैं, आपको नमन कर रहा हूँ, और अपना नाम सर बताइए। डॉक्टर अरुण उपाध्याय। सर कैसे देखते हैं कि क्या अंतर मानते हैं आपकी गवर्नमेंट बराबर कॉलेज खोलती चली जा रही है, लेकिन होता क्या है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का मिटता चला जा रहा है, सुविधाएं नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिएगा, आपके बच्चे कहाँ पढ़े, प्राइवेट में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में? देखिए, जो परंपरागत कोर्स, मेरा जवाब सवाल आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके नाती होंगे, बच्चों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट में गवर्नमेंट? प्राइवेट में पढ़े। व्हाट इज द रीजन? सब कुछ फ्री है गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल है। तो कहाँ कमी पाते हैं आप? क्या सलाह सरकार को देंगे? शिक्षक की सलाह देते हैं? नहीं, जो निजी महाविद्यालय हैं, जहाँ पे परंपरागत कोर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे बेस सिस्टम ठीक नहीं है। केवल बस जो प्रोफेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं, वहीं पे सिस्टम प्राइवेट कॉलेज का ठीक है। यदि आप चाहें कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में परंपरागत कोर्सों के लिए कंपैरिजन करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज सर्वोपरि है। अच्छा, चलिए, एक बार हम प्रिंसिपल के पास फिर दोबारा जाएंगे। मैम, आप काफी उम्र दराज हैं, आपके बेटे के बेटे नाती वगैरह होंगे, तो कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? नहीं सर, गवर्नमेंट में नहीं पढ़े हैं बच्चे, प्राइवेट में पढ़े। क्यों? क्यों? एक तो एक बेसिक कारण है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के स्कूल मतलब हम लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सुविधाएं भी नहीं है वहाँ। सुविधाएं भी नहीं है, और इंग्लिश का चूंकि क्रेज है, और अधिक ज्ञान के लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। इंग्लिश भाषा है, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे आप मेडिकल में जाते हैं तो हिंदी में नहीं काम चलेगा। आप साउथ में जाइए, वहाँ के स्वीपर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो इसका मतलब ज्ञानवान थोड़ी है। नहीं, कुछ जो लिटरेचर है हमें जो चाहिए वो नहीं, नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि अगर वो हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं अच्छे उसके लिए। सामान्य के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है, कोर्स होने चाहिए। नहीं, बराबर सरकार आपकी कॉलेज खोलते चली जा रही है, लेकिन कोशिश कर तो रही। जैसे हमारे यहाँ खोला है बीसीए, झलकारी बाई में खोला है, वो तो टेक्निकल कोर्स है। हमारे यहाँ वो यहाँ भी खोला है कंप्यूटर से, और अपने सरकारी से, मतलब सेल्फ फाइनेंस से नहीं खोला है। कोशिश जारी है, बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं उसमें, कंप्यूटर वाला। हाँ, और बस वो तो बात सही है कि टेक्निकल का प्राइवेट में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये बड़ी समस्या है। प्राइवेट में नहीं, तुलना आप करोगे तो पहले गवर्नमेंट में, अगर हायर लेवल की बात करते हो तो अगर मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो सबसे प्रेफरेंस दे। नहीं, बात यहाँ फीस की नहीं, बात तो प्राइवेट है उसकी चली ना। और कई प्राइवेट है जिनमें कोई नामो निशान नहीं है बच्चों का, केवल बिल्डिंग है उनकी, नहीं लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनका कोई क्रेज भी नहीं है। जो बहुत स्टेब्लिश है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के, रुझान स्टेब्लिश वाले पे है।
ब्रजबाला राय। हमारी यहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल है ब्रिजवाला जी, उन्होंने बिल्कुल डिप्लोमेटिक बयान दिया है। वो कहा है कि नहीं साहब, प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सवाल अच्छे अगर हैं, कॉलेज अच्छे हैं, तो हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? निजी में पढ़ेंगे, 12th तक पढ़ेंगे, इसके बाद वो कहेंगे कि प्रोफेशनल डिग्री लेंगे। यहाँ बच्चा वही आता है। सरकार को ये चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें प्रोफेशनल कोर्स किए जाए, जिससे कि बच्चा कहीं भ्रम में ना हो। अगर उसे बीए करना है बीए करे, बीटेक करना है बीटेक करे, लेकिन यहाँ मजबूरी बच्चे की हो जाती है कि वो सिर्फ बीटेक करने की सोच पाता है, कर नहीं पाता, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और जहां हम खड़े हैं ये थोड़ा स्लम एरिया भी है, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो निजी कॉलेज है और जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं अब थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने से कुछ नहीं होगा, उनका क्रियान्वयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। तो आज भी प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में उच्च तकनीकी पढ़ाई करने के लिए पलायन करने को विवश हैं। प्रदेश में हर 2 साल में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, लेकिन पर्याप्त प्राध्यापकों की भर्ती नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित होती है। और अब बात राजनगर की करेंगे, जहां स्वदेश न्यूज की टीम ने महाविद्यालय पहुंचकर उच्च शिक्षा का हालचाल जाना। देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व मना रही है। प्रदेश के मुखिया प्रदेश भर में 10 महाविद्यालयों का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनगर में। नवीन महाविद्यालय, आप देखिए ये बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है। करीब राजनगर बस स्टैंड से बताया जाता है 4 किलोमीटर दूर। मैं चाहूँगा कैमरामैन आगे बढ़े और तस्वीरें दिखाएं। 4 किलोमीटर दूर ये जंगलों के बीचों बीच, चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ ये नवीन महाविद्यालय के आसपास पहाड़े हैं, जंगल है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं। उन्हें डर का सामना भी करना होता है। स्थानीय लोग क्या कहते हैं इनसे भी जानेंगे कि इनके भी बच्चे आते हैं महाविद्यालय में। क्या नाम है आपका? मुकेश गायकवाड़। मुकेश जी, राजनगर से कितना दूर में? ये 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, पैदल आना पड़ता है, धूप होती है, बीमार पड़ जाते हैं लोग, और बच्चियों को काफ़ी डर का माहौल रहता है। कभी कभी आती हैं, आती नहीं है, ये माहौल रहता है। अच्छा, तो राजनगर बस स्टैंड से कितना दूर? ये 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जंगलों के बीच? हाँ, पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, सुनसान है। यहाँ पे वाहन वाले आने से मना करते हैं, ऑटो वालों को बोला जाता है, तो वो नहीं आते हैं। अच्छा, तो यहाँ बच्चे किस तरीके से पहुँच रहे हैं? सुविधाओं के नाम पर सरकारें वाहवाही लूट रहे हैं। विकास पर्व प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। राजनगर के महाविद्यालय के अंदर की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। शौचालय यहाँ पर गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने वर्जन देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि इनका कहना है कि संभाग में 2 बच्चे यहाँ से विजेता भी रहे हैं। युवा उत्सव भी मनाया जाता है। तमाम बखान करते यहाँ पर नज़र आए। स्पोर्ट को लेकर भी कहा गया। हालांकि स्वदेश न्यूज़ की पड़ताल में ग्राउंड जीरो पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर राजनगर महाविद्यालय शून्य है। स्वदेश न्यूज़ के लिए राजनगर से समीर अवस्थी। तो कई सवाल हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार जो दावे करती है, जो फंड जारी करती है, जो कॉलेज खोलती है, उसके बावजूद भी जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो क्यों प्राइवेट स्कूल की ओर, प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख करते हैं। और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। जबलपुर से हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, आप जबलपुर में हैं और जबलपुर में क्या कुछ हालात हैं उच्च शिक्षा के, क्योंकि दावे तमाम हैं, उच्च शिक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? फिलहाल तकनीकी संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, इसको कोशिश करेंगे आगे बातचीत करने की, लेकिन कई सवाल हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर जो दावे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो क्यों प्राइवेट संस्थानों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहां सरकारी कॉलेजों में व्यवस्था नहीं है। और इसी वजह से जो विद्यार्थी हैं
आगे चलकर प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख करते हैं और मोटी फीस वहां पर अता करते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये कि जिस तरीके से राज्य सरकार दावे करती है लगातार करोड़ों हजारों करोड़ों की लागत से जो कॉलेजों की स्थापना की जाती है, तो उनका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, क्यों वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, क्यों वहां पर सुविधाएं नहीं है, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां व्यवस्थाओं के चलते छात्र प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख करते हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, आज हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जबलपुर की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है और जो दावे सरकार के हैं उसे लेकर छात्रों का क्या रुझान दिखाई देता है? जी, लगातार सरकार के दावे की पोल अब लगातार खुलती जा रही है, क्योंकि क्या है, हर क्षेत्र में सरकार विकास कार्य की तो बात कर रही है, लेकिन विकास कार्य जैसा चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। वैसे यूनिवर्सिटी की बात की जाए, विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो शासकीय विश्वविद्यालय की हालत भी काफी खराब है। अगर देखा जाए तो बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, बिल्डिंग के पास जर्जर सड़कें हैं, स्टाफ नहीं है, प्रोफेसरों की लगातार कमी है, स्टाफ की कमी है, रिटायरमेंट हो जा रहे कर्मचारी लेकिन स्टाफ नहीं है। लगातार छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है और एजुकेशन के क्षेत्र में छात्रों को समझ में नहीं आ रहा, प्रचार प्रसार जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह से और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। छात्र छात्राओं का कहना है कि लगातार एजुकेशन के लिए बात की जाती है, नए पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की जाती है, लेकिन पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर काफी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इसकी भी स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे ना मैदान है, ना उस अंदर की सड़कें हैं, कुछ स्थिति है कि बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन बन नहीं पाई है। उसी बात को लेकर छात्र हमारे पास खड़े हुए बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है। जी बताइए, किस तरह की स्थिति है जो विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात की जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो क्या परेशानी आती है? थोड़ा सा। सबसे पहले तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यहाँ इसके अंदर से कई महाविद्यालय आते हैं आसपास, जबलपुर के आसपास के और भी क्षेत्र शहरों के जिलों के संभागों से आते हैं। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बिल्डिंग से लेके, बोर्ड से लेके, व्यवस्थाओं से लेके, पार्किंग से लेके और रिकॉर्ड रूम जो कि पूरे कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड होते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन वहाँ पर किसी न किसी समस्या से संबंधित या तो पेपर लीक होते हैं या रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं या किसी के एक सोमनाथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और इसी खबर पर और चर्चा में आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं और इसी पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब वैभव, देखिए तमाम सवाल हैं उच्च शिक्षा को लेकर। नरसिंहपुर की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर स्थिति है, जो दावे सरकार के हैं तमाम कोर्सेज चले जा रहे हैं, क्या वहां पर दिखाई देते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ऋषभ जी, सरकार के तो बहुत सारे दावे हैं, बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन परेशान नजर आता है। अभी कुछ समय पहले की ही बात करें हम यदि, तो जब तेज बारिश के बीच एग्जाम चल रहे थे, वहाँ सरकारी पीजी कॉलेज की है, बच्चे अंधेरे में एग्जाम देने दूर थे। महाविद्यालय जब एग्जाम की फीस देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह बेहतर एग्जाम कराए, लेकिन ऐसी स्थिति में अंधेरे में छात्र एग्जाम देने को मजबूर थे और प्रशासन का कहना था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति शासकीय महाविद्यालय की है। अगर अपन बात करें तो सिर्फ एक शासकीय महाविद्यालय है नरसिंहपुर जिले में, एक गाड़ावाड़ में है, करनी तहसील में एक भी महाविद्यालय नहीं है। एक अर्ध शासकीय महाविद्यालय अवश्य है, लेकिन आईटीआई की शिक्षा की अपन बात करें तो तकनीकी शिक्षा की सरकार बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन आईटीआई की मांग बरसों पुरानी लंबित है, लेकिन आज ये एक आईटीआई भी यहाँ मुहैया नहीं हुई है। यहाँ छात्र लगातार अध्ययन, इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए जबलपुर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, मेडिकल के अध्ययन के लिए नर्सिंग जबलपुर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना सरकार बातें तो बहुत सारी करती है, दावे भी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। तो ऐसे में जिला स्तर की बात करें तो व्यवस्थाएं बेहतर हैं, या अगर इससे नीचे की व्यवस्थाओं की बात करें, तहसील की बात करें या अगर पंचायतों के स्तर की बात करें तो वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि छात्र वहीं अपने आसपास शिक्षा ले सकें? मैं आपको बता दूं, पंचायत स्तर तो बहुत दूर की बात है, तहसील स्तर में भी एक प्राइवेट महाविद्यालय है, करेली में एक, नरसिंहपुर में दो प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बर्मान में है,
शिवहरा में है। लेकिन अपन बात करें पंचायत स्तर की, तो पंचायत स्तर पर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। और जहाँ की बात करें अपन की, तो ऐसे महाविद्यालय है ही नहीं हमारे यहाँ जिससे लोगों को शिक्षा मिले और छात्र वहाँ मजबूर है। निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल हैं कि जहां जिला स्तर के नीचे जो स्तर होता है वहां पर तमाम ऐसी असुविधाएं हैं और तमाम कहें कि छात्रों को दूसरी जगह रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टाफ की बात करें जिला स्तर पर जो विद्यालय विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं, वहां पर क्या स्टाफ की समस्या को लेकर कोई सवाल हैं या किस तरह के वहां सवाल देखे जाते हैं? बिल्कुल रजत जी, मैं आपको बता दूं, स्टाफ को लेके जहां बात है तो स्टाफ की भर्तियां अभी कुछ हैं और कुछ प्राइवेट बेस पे टीचर्स को बुला के उससे बच्चों को पढ़वाना पड़ता है। तो स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, क्योंकि सरकारी भर्तियां तो अभी हो नहीं रही हैं और जो भी स्टाफ है वो पुराना बना हुआ है और नए स्टाफ के लिए अभी प्राइवेट। निश्चित तौर पर तमाम सवाल है, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सबलगढ़ से अमन परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमन, उच्च शिक्षा को लेकर सबलगढ़ की बात करें तो क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम दावे हैं, आपको जमीन पर क्या कुछ स्थिति दिखाई देती है? बिल्कुल ऋषभ, मैं इस वक्त सबलगढ़ की नेहरू डिग्री कॉलेज में सब मौजूद हूँ। देखिए, नेहरू डिग्री कॉलेज का यह भवन है और साफ तौर पे जहां देखा जा सकता है कि कितनी यहाँ पे अनियमितता है, क्योंकि मेरे साथ तमाम यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो मौजूद हैं। लगातार मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ यहाँ के जो प्रोफेसर है, यहाँ के जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो समय से नहीं आते हैं। तो समय आप समझ सकते हैं कि जब समय से नहीं आएंगे तो कितना जो बच्चों को डिस्टर्ब होगा, कितनों बच्चों के तो उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़, यानी कहें कि लगातार मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करती है, विकास पर्व की बात करती है। लेकिन सर मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आयुष गुप्ता है। भैया, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देखिए अभी सरकार विकास की बात करती है, कितना विकास हुआ है, आपकी कॉलेज की क्या हालात हैं? जैसा कि काफी समय से कॉलेजों के ऊपर काफी पैसा सरकार व्यर्थ कर रही है, खर्च कर रही है, उसको मैं व्यर्थ ही मानता हूँ। जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसियां हैं उनका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, बच्चे भी कॉलेज नहीं आ रहे हैं, शिक्षक भी कॉलेज नहीं आ रहे हैं। अभी आपकी कुछ समय पहले ही आपको देख रहा होगा कि काफी शिक्षक लेट आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, मतलब जो मन मर्जी से कर रहे हैं, जो काम उनको करना है वो कर रहे हैं, नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं। भैया, कैसे देखते हैं, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था अगर कॉलेज में बात की जाए या फिर और डेवलप की व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट लगातार पैसा खर्च कर रही है, कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, या फिर तमाम सारे जो प्रश्न उठते हैं कॉलेज में, आप कैसे देखते हैं? विकास के नाम पर नेहरू डिग्री कॉलेज जीरो, सफाई पेयजल व्यवस्था कुछ नहीं है, सब नथिंग है। आप भी छात्र हैं, आपने कभी विरोध नहीं किया इस चीज का कि नहीं सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए कॉलेज में? काफी बार मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ, वर्तमान में कॉलेज अध्यक्ष का भी दायित्व मेरे पास रहा है। मैंने भी कई बार इसमें आवेदन वगैरह दिए हैं, पर उन पर कोई दिक्कत कार्रवाई नहीं। प्रोफेसर लेट आते हैं, आपने अभी कहा था कि प्रोफेसर लेट आते हैं, तो कभी आपने उन स्कूल के जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनसे नहीं कहा कि क्यों भाई लेट आते हैं? इससे पहले एक प्रोफेसर लेट आए थे तो उनकी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, उन लोगों से हमने उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने हम लोगों से अभद्रता की। इस बार हमने एसडीएम मैडम को भी अवगत कराया इसके बारे में, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, तो उनके एवज में हमने पुतला भी जलाया। देखिए ऋषभ, और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भैया? पंकज प्रजापति। पंकज भैया, कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार शासन दुरुस्त व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि अच्छी व्यवस्था है कॉलेज के लिए? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ की, आप देख सकते हो पूरा माहौल। आप बता रहे, भैया जी ने बताया वो सही बोला है। तो कैसे देखते हैं आप साफ सफाई की व्यवस्था है या क्यों गए कि बच्चों के बिल्कुल नहीं पानी के लिए भी कोई फिल्टर पानी की व्यवस्था नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आप खुद देख सकते हो, कॉलेज में सफाई नहीं है, खेलकूद की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई बच्चे टाइम पे आते हैं। महाविद्यालय में फैकल्टी की क्या व्यवस्था है? यहाँ फैकल्टी का कोई व्यवस्था नहीं है, 3 प्रोफेसर हैं, वही परमानेंट हैं। काफी समय से हमने मांग भी की थी। निश्चित तौर पर अमन, तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर ये ग्राउंड जीरो जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आएंगे कि जिस तरीके से दावे हैं, लेकिन उनके नजदीकी कॉलेजों में हाल बिल्कुल बेहाल हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आज विकास पर्व कितना गर्म है, आपको उच्च शिक्षा के वो तमाम दावों की जमीनी हकीकत स्वदेश न्यूज बता रहा है, जो जमीन पर जो दावे हैं बिल्कुल उलट साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा खर्च किया जाता है, जो सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, वो जमीन पर बिल्कुल शून्य है। ऐसे ही तमाम मामलों को लेकर आगे भी आपको लेकर एक कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।